हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं मजे में होंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा खत्म हो चुका है, उसको हमने पूरी तरीके से निपटा दिया है। अब हम इंक्रीजिंग, जब से कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो भाई कहाँ तक इंक्रीज करेगा, कुछ तो लिमिट होगी। डिक्रीज कर रहा है तो कहाँ तक डिक्रीज करेगा, कुछ तो लिमिट होगी, है ना। तो कहाँ तक इंक्रीज करेगा, कहाँ तक डिक्रीज करेगा। अगर ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया फिर डिक्रीज करने शुरू हुआ, ऐसी सारी बातें होती थी। तो जितना जो है मैक्सिमम इंक्रीज में पहुंचा उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम, और जो हमारा डिक्रीज होते टाइम जितना मिनिमम पहुंचा उसको हम बोलेंगे मिनिमम। ठीक है। तमाम तरीके का और जो है इसमें स्टेटमेंट होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, लोकल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, ये सारी बातें तो हम इसको जो है करते आएंगे, आगे फिर इसको पढ़ेंगे। अभी जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे चेक किया था कि सीधे सीधे पहले बोलना सीखा था, फिर डिफरेंशिएशन की हेल्प से बोलना सीखा था। हम मैक्सिमा और मिनिमा को भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। पहले सीधी बातें करेंगे, जब सीधी बातें नहीं हो पाएंगी या जो है थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा, कुछ सिंपल से क्वेश्चन से पहले ट्रीट करते हैं। जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी या ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे। वैसे भी हम तो पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन की हेल्प लेना तो लाजमी है ना। आइए देखते हैं लो मैक्सिमा और मिनिमा। बात करें अगर मैक्सिमा और मिनिमा की, तो कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया गया है वो कितना हाईएस्ट वैल्यू पा सकता है या कितना लोएस्ट वैल्यू पा सकता है। जैसे अगर मैं आपको सामने एक फंक्शन लिखूं, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये फंक्शन हो गया। इसको थोड़ा सा सही से सिस्टमैटिक अरेंज कर दूं अगर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये 2x का होल स्क्वायर था, ये 2 इंटू 2x प्लस 1 कर दिया, प्लस 3 कर दिया, कर सकता हूं। ऐसा करने से ये हो गया कि ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। क्या नहीं हो गया? 2x का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे प्लस 1, माइनस 2 भी करोगे माइनस 4x प्लस 3, बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है। अब यहां से एक चीज आपको क्लियर है कि 2x माइनस 1 चूंकि होल स्क्वायर लगा है इसलिए ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, है ना। ये हमेशा बड़ा होगा 0 से। और f ऑफ x जो है ये तो है नहीं, प्लस 3 है, दोनों साइड प्लस 3 ऐड कर दीजिए। 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 3, 0 प्लस 3 3, हमेशा ये क्या है, ये है f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू इसके 3 है, बाकी उससे ज्यादा कोई। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 3, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, फिर बढ़ती जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। अगर मैं आपके सामने भी दूसरा क्वेश्चन उठाऊं और कुछ इस तरीके की बात हो, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 5, मॉड भी लगा दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड लगा दिया गया, मान लीजिए साइन 4x प्लस 5। ठीक है। आइए देखते हैं साइन 4x, साइन कितना भी कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में होती है। ये आप लिख सकते हो वी नो दैट, चाहे ना भी जानते हो तो, है ना। वी नो दैट साइन 4x की वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में होती है। पूरे इक्वेशन में 5 ऐड कर दीजिए तीनों में, माइनस 1 प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू साइन 4x प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस 5, ये आ गया 4 लेस देन आर इक्वल टू साइन 4x प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 6। मॉड लगा दीजिए, प्लस 4 पे मॉड लगेगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, छोड़ो। साइन 4x प्लस 5 पे मॉड लगा दीजिए, प्लस लेस देन आर इक्वल टू 6 पे मॉड लगेगा, कोई इफेक्ट नहीं। ये है आपका f ऑफ x, यही था, इसकी वैल्यू 4 से 6 के बीच में। इट इंप्लाइज दैट मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 6 और मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 4। ओके, मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 6 है। इस तरीके की बातें होती हैं। आगे आते हैं और भी क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहें तो, जैसे मैंने ले लिया सपोज एक फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। जरा इसको देखिए, एक्स क्यूब नेगेटिव वैल्यू रखेंगे नेगेटिव आएगा ना, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज ही होता रहता है, इंक्रीज होता है तो इंक्रीज ही होता रहता है। तो आप क्या बोलोगे? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमा और मिनिमा। इसमें मैक्सिमा या मिनिमा ही नहीं होता। ओके, तो मैक्सिमम मिनिमा यही बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको दे दिया गया है, चाहे जो भी दे दिया गया है, सपोज ये दे दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। अब आप बोलोगे वी नो दैट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस देन और इक्वल टू 0। फिर प्लस 2 ऐड कर दीजिए, माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 2। ये तो है आपका एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू 2 या 2 से कम है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2, बाकी कम होता ही रहता है, कोई मतलब नहीं है, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता। मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 2, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये काम होता है। आगे हम लोग समझते हैं, इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो क्या होता है लोकल मैक्सिमा और क्या होता है लोकल मिनिमा, उसको जानते हैं। पहले देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है जो कि, ठीक है, तो फंक्शन का ग्राफ होगा, सपोज कुछ इस तरीके से चल रहा है ना, डिफरेंट पॉइंट होंगे, इस तरीके का पॉइंट होगा। अब यहाँ पे जो है कोई एक पॉइंट है, कुछ उठा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट है x इक्वल टू ए, यहाँ पे एक पॉइंट है सपोज x इक्वल टू बी, ठीक, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, यहाँ भी एक पॉइंट है x इक्वल टू सी। जैसे होता नहीं लोकल, यहाँ के लोकल है, मतलब हम यहीं का जो है आसपास की बात। लोकल मैक्सिमा का मतलब हो गया कि अगर ये x इक्वल टू ए पॉइंट है तो a के आसपास में सबसे ज्यादा a पर ही है। लोकल मिनिमा का मतलब ऐसे x इक्वल टू b एक पॉइंट है तो b के आसपास अगर आप देखते हो तो सबसे कम x इक्वल टू b पर ही है। तो इस पर जो वैल्यूज होंगी वो होंगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का या फिर लोकल मिनिमा का। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमा x इक्वल टू ए पर भी मिला है, x इक्वल टू सी पर भी मिला है ना। x इक्वल टू सी वाला जो मैक्सिमा है इसके लिए बोलेंगे ओवरऑल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इस तरीके की बातें करेंगे। बट x इक्वल टू ए लोकल ही है, x इक्वल टू सी पर्टिकुलर अपने आप में लोकल मैक्सिमा ही है। अगर आप यहाँ देखें और हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको बताएं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखिए, x इक्वल टू ए पॉइंट है, ए के लेफ्ट में देखिए, ए के लेफ्ट में किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक, इस तरीके से आया। ये जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी, टेंजेंट जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से ना, तो स्लोप निकालते हैं, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 90 से कम आएगी, बिल्कुल। तो स्लोप में होता है tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा, ये होता है ना स्लोप। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा पॉजिटिव होगा, जाहिर सी बात है। इसके राइट में जरा टेंजेंट ड्रॉ करिए, इसके राइट में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे कहीं आएगा, और इसमें थीटा की वैल्यू आपको दिख ही रहा होगा कि ये थीटा 90 से ज्यादा है ना, तो tan थीटा आपका पहुंच जाएगा सेकंड में, इसलिए स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव। लेफ्ट में टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, राइट में टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट इज लोकल मैक्सिमम, ठीक। दूसरे ग्राफ से अगर देखें हम और इस तरीके की बात हो, ठीक, यहां से देखिए
ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है x इक्वल टू सी ना, x इक्वल टू सी ये पॉइंट है। सी के लेफ्ट में देखिए यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ये आया 90 से बहुत ज्यादा है। अगर 90 से ज्यादा है तो क्या बनेगा, नेगेटिव साइन देगा, स्लोप नेगेटिव साइन देगा। इधर राइट में देखिए 90 से कम बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ना, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है लेफ्ट में, राइट में टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, मतलब लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव, तो पॉइंट कैसा है, लोकल मिनिमम है ना, पॉइंट के पास लोकल मिनिमा है। अब इस लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को थोड़ा सा इलस्ट्रेट करते हैं और लैंग्वेज में बातें करते हैं, ठीक है। पहला डेरिवेटिव जब आपको निकालना रहे, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन होगा उसके पास या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, कुछ ना या फिर दोनों हो सकता है, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक। पहला काम आपका है फाइंड करना एफ डैश ऑफ एक्स को, ठीक। दूसरा काम आपका है पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अगर एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसको आप 0 के बराबर पुट कर देते हो, मतलब स्लोप 0 है, स्लोप 0 है, मतलब जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब जहां पे भी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट आएगा या टर्निंग पॉइंट आएगा जहां से ग्राफ टर्न कर रहा होगा वहीं मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। जब ग्राफ कंटिन्यू एक ही वे में आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो वहां मैक्सिमम मिनिमम कैसे हो सकता है। जब ये ग्राफ ऐसे टर्न कर रहा होगा तो वहां पे जिस पॉइंट से टर्न कर रहा होगा उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, मतलब उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। अगर उसका स्लोप 0 होगा तो इसीलिए हम पहले पुट कर देते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, फाइंड पॉइंट एक्स इक्वल टू सपोज C1 आया, C2 आया, जैसे इक्वेशन रहेगा तमाम तरीके के पॉइंट आ सकते हैं। ये जान लीजिए these points are called critical point और turning point। इन पॉइंट को आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट, यहीं से ग्राफ टर्न होता है। अब इस पॉइंट पे ही आपका ऑब्जर्वेशन होगा, पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, तो कैसा मैक्सिमम, पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, तो कैसा मिनिमम। याद करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से समझ लीजिए, हमेशा तैयार रहेगा, कभी नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू C1 और x इक्वल टू C1, एक पॉइंट है, एक क्रिटिकल पॉइंट हम लिए, x इक्वल टू C1, फाइंड लेफ्ट टू C1, राइट टू C1, ठीक। चाहे आप अलग पॉइंट बना दीजिए, सपोज ऐसे बात करते हैं, एक पॉइंट बोल दिया, एक कॉलम बना दिया पॉइंट का, एक बना दिया साइन कैसा है, साइन में 2 कॉलम बना दिए, एक लेफ्ट में कैसा साइन है और एक राइट में कैसा साइन है, ठीक। फिर नहीं चला, पॉइंट है x इक्वल टू C1। अब C1 के लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव है मान लीजिए, और राइट में नेगेटिव है। लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव है, लेफ्ट मतलब ये पॉजिटिव, राइट मतलब ये नेगेटिव, तो पॉइंट कैसा है, लोकल मैक्सिमा ना, पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का। x इक्वल टू C1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। C1 को f ऑफ x में उठा के रख दीजिए, x की जगह पर आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सपोज x इक्वल टू C2 एक पॉइंट है,
ना। और लेफ्ट में क्या मिल रहा है, लेफ्ट में जो है ऐसे बोल दें, लेफ्ट में नेगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है। लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, तो वो क्या है, लोकल मिनिमा है, मिनिमा ना, लोकल मिनिमा। साइन ही नहीं चेंज होता है। इफ एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट चेंजेस इट्स साइन, ठीक। x इक्वल टू 3 सपोज एक पॉइंट ले लें, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू C3, साइन डज नॉट चेंज, does not change, then point is called point of inflection, point of inflection। अगर साइन नहीं चेंज होता है तो point of inflection होता है। फिर हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से उसको चेक करते हैं कि क्या ये हायर ऑर्डर में भी यही नेचर रख रहा है। तो फिलहाल इतना जानते रहिए कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इस तरीके से कैसे निकालते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एक और भी है, आपने सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन पढ़ ही रखा होगा, उसकी हेल्प से हम जो है आगे से भी चेक करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कॉन्सेप्ट आप जो है प्रिपेयर रखिए। लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव तो लोकल मिनिमा, लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमा, और अगर साइन चेंज नहीं होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको जो पुट करके वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट ना। ये बेसिकली आपका काम है। नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए हमने 4 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है ना। इसमें जो है हमको पॉइंट लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम चेक करना है, किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर लोकल मिनिमम है, और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है। ये सारी बातें हम करते हैं। जो पहले दिया गया है हमको एफ ऑफ एक्स दिया गया है, इसमें इंटरवल भी आपको प्रोवाइड किया गया है 0 से पाई, एक्स लाइंग बिटवीन 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। दूसरे वाले में भी इंटरवल प्रोवाइड किया गया है -π/2 से +π/2 तक, एक्स लाइंग बिटवीन -π/2 से +π/2 के बीच में, ठीक है। ये दो बातें हैं। आइए हम चेक करते हैं। पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले वाले पार्ट में एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर डाल दे रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहले वाले पार्ट में एफ डैश ऑफ एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स। इतनी बात समझे, ठीक। क्रिटिकल पॉइंट जैसा कुछ हेडिंग बना दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट कर दीजिए, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब cos x इक्वल टू cos x प्लस sin x इक्वल टू 0, मींस cos x इक्वल टू माइनस sin x, ओके। cos x है इक्वल टू माइनस sin x। साइन को अगर cos बनाना है तो कैसे करें, और माइनस को भी बैलेंस करना है, इसको बना लें cos π/2 प्लस x, या जनरल वैल्यू भी लिख दें, ठीक है। अब यहां से जनरल वैल्यू लिख दीजिए, cos x इक्वल टू, ठीक। तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 प्लस x। प्लस साइन लेने से आपका x खत्म हो जाएगा, आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा। जब आप n इक्वल टू 0 रखते हैं, n इक्वल टू 0, तो ये पहला टर्म खत्म, यहां से आएगा माइनस π/2 माइनस x, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, आपके डोमेन में नहीं लाई जाती है, ठीक। दूसरा जब आप रखते हैं x इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 रखने पे क्या आएगा, x इक्वल टू 2 पाई, और ये माइनस साइन लीजिए, माइनस π/2 माइनस x, ठीक। माइनस x इधर भेज दीजिए, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई में से π/2 गए 3 π/2, मतलब x इक्वल टू 3 π/4। एक पॉइंट ये हो गया। अब अगर आप बात करें कि n इक्वल टू जो है 2 लेके देख लीजिए, 2 लेके देखेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 जा 4 पाई, सॉरी 4 पाई माइनस π/2 माइनस x, इधर ले लीजिए, 2x इज इक्वल टू 7 π/2, मतलब x इक्वल टू 7 π/4।
क्या ये 2 पाई से ज्यादा है? नहीं, अंदर ही। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको मिले हैं क्रिटिकल पॉइंट के नाम पे। एक मिला है x इक्वल टू 3π/4, एक मिला है x इक्वल टू 7π/4। आइए चेक करते हैं। पॉइंट एक कॉलम बना दीजिए पॉइंट का, दूसरा साइन का। साइन किसका? साइन ऑफ f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x। लेफ्ट में एक लेफ्ट हो गया, एक हो गया राइट में ना। उसके बाद यहां पे बना दीजिए कंक्लूजन। कंक्लूजन इसको हेडिंग के अंदर रख दीजिए डिस्क्रिमिनेशन, विवेचना। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। देखिए पॉइंट है आपका x इक्वल टू 3π/4, 3π/4। 3π/4 के लेफ्ट में, 3π/4 के लेफ्ट में कोई भी पॉइंट ले लीजिए। 3π/4 के लेफ्ट में जो आपका जाना पहचाना हो। 2π/3 जाना पहचाना है, उसको रख के देख लीजिए। यहाँ पे f डैश ऑफ x में, f डैश ऑफ x जो कि है आपका cos x प्लस sin x। यहाँ पुट करके देखिए cos 2π/3, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव, cos 2π/3 पाई माइनस π/3 माइनस cos π/3। ठीक, sin 2π/3 प्लस sin π/3, और sin π/3 की वैल्यू क्या होती है? sin π/3 की वैल्यू पॉजिटिव √3/2, और cos π/3 की वैल्यू नेगेटिव में 1/2। कौन बड़ा है, √3/2 या 1/2? तो आप बोलोगे √3/2। इसका मतलब जो है लेफ्ट में कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक, लेफ्ट में पॉजिटिव है। राइट में चेक कीजिए। 3π/4 के राइट में कोई पॉइंट रख दीजिए। 3π/4 के राइट में आप कौन सा पॉइंट जानते हो? आप जानते हो जो है 150 वाला ना, 150 वाला। 3π/4 प्लस ये π/2 प्लस कर ले π/3, π/2 प्लस π/3 आपका मिल जाएगा 5π/6। 5π/6 एक पॉइंट है, वहां रख के देख लीजिए। समझ लीजिए cos 150, cos 150 प्लस sin 150। cos 150 का मतलब है माइनस cos 30, sin 150 का मतलब है sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस में। अब भी √3/2 ज्यादा है लेकिन नेगेटिव में है, तो राइट में कैसा साइन मिला? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 3π/4, लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव। देखिए लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव, मतलब x इक्वल टू ये 3π/4 क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ना, लोकल मैक्सिमा। अगर हम बात करें x इक्वल टू 7π/4 के बारे में, तो 7π/4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है। तो 7π/4 के लेफ्ट में कोई पॉइंट देखिए। 7π/4 के लेफ्ट में, 7π/4 का मतलब डिग्री में कन्वर्ट करने से कितना हो जाएगा? 45 × 7, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 315 डिग्री ना। 360 में से 45 कम है। लेफ्ट में अगर बात करें तो लेफ्ट का, इसके लेफ्ट का पॉइंट जो हमारा जाना पहचाना होगा वो क्या होगा? 300 ना। 300 पे चेक करते हैं cos 300 प्लस sin 300। cos 300 की वैल्यू क्या आएगी? cos 300 cos 360 माइनस 60 आ जाएगा cos 60 पॉजिटिव में, प्लस sin 360 माइनस 60 माइनस sin 60 फोर्थ में है। अब sin 60 की वैल्यू माइनस √3/2, और वो तब क्या मिला? नेगेटिव साइन। माइनस √3/2 की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है। राइट में अपने आप जो है पॉजिटिव साइन मिलेगा। करके देख लीजिए। 315 के राइट में 360 ही है, 360 रख दीजिए। cos 360 की वैल्यू +1, sin 360 की वैल्यू 0, प्लस ही मिला, पॉजिटिव साइन। इसका मतलब ये पॉइंट कैसा है? लोकल मिनिमा का पॉइंट है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम कितना आएगा? 3π/4 यहाँ रख के देख लीजिए। x इक्वल टू 3π/4, तो sin 3π/4, sin 3π/4 माइनस cos 3π/4, sin 3π/4, sin पाई माइनस π/4, sin π/4 आ जाएगा 1/√2। ठीक, cos 3π/4 माइनस 1/√2। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास
1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2 आ जाएगा फाइनली √2। लोकल मिनिमम x इक्वल टू 7π/4 इसमें रख दीजिए, एफ ऑफ एक्स में आपको मिल जाएगा लोकल मिनिमम। इतना आसान सा काम, ठीक है। आपको डिफरेंशिएट करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, उसके बाद पॉइंट के लेफ्ट में राइट में चेक करना है, काम हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव टेस्ट तो इससे भी ज्यादा आसान है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, पहले इसको सीख लें। कभी कभी बोल देता है इस तरीके की बातें, अगर मान लीजिए कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे हो रहा हो तो उसको तुरंत करके बताइए हमको, हो गया? अगर हो रहा हो तो लिखिए जो है यस लिखिए कमेंट में। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन f ऑफ x इज इक्वल टू sin 2x माइनस एक्स, बट x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? -π/2 से +π/2 के बीच में। आइए देखते हैं, तो ये डैश ऑफ x जरा कितना हो जाएगा बताइएगा। sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, फिर 2x करेंगे तो 2, तो 2 cos 2x और x का 1, पुटिंग जब डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। हेडिंग बना दीजिए चाहे क्रिटिकल पॉइंट, मतलब 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स cos 2x इक्वल टू 1/2। 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? π/3 की वैल्यू होती है। cos 2x इक्वल टू cos π/3। अब आपने 11th में पढ़ रखा है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो आप बोलते हो थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे रख दीजिए 2x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। अब देखिए -π/2 से +π/2 के बीच की बात करनी है। जो आप रखते हैं n की जगह रख दीजिए -1, अगर आप यहाँ रखते हैं तो -2π -π/3 बहुत पीछे चला जाएगा, +π/3 भी -π/2 से बहुत पीछे होगा, तो वो माइनस वाला स्वीकार्य नहीं है। n की जगह 0 रखिए, अगर आप 0 रखते हैं n की जगह तो मिलेगा π/3 और -π/3, ठीक है। अगर आप n की जगह जो है 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा? n की जगह 1 रख के देख लीजिए, x इक्वल टू 0 रखने पे जो एक मिला 2x इक्वल टू π/3 प्लस माइनस π/3। 1 रखने पे क्या मिलेगा? 2x इक्वल टू 2π प्लस π/3, ज्यादा जाएगा 2π प्लस π/3, 2 डिवाइड भी करेगा तभी नहीं आएगा π/2 के अंदर। देख लीजिए 2π माइनस वाला लेते हैं, शायद आ जाए, प्लस वाले में तो और आगे भागेगा। अगर ये नहीं आए प्लस वाला कहाँ से आएगा? 3 2 जा 6π माइनस π, 5π/3, 3 जाके डिवाइड करेगा 5π/6, ज्यादा ही आ रहा है, π/2 से ज्यादा आ रहा है ना, बाहर का पॉइंट है, ना चाहिए। तो x इक्वल टू हमको मिला है 2 पॉइंट, एक है π/6, एक है -π/6, ठीक है। ये 2 पॉइंट हैं। अब इस पे हम बात करते हैं। एक कॉलम हमने बना दिया है पॉइंट्स का, पॉइंट्स, एक बना दिया है साइन ऑफ या डैश ऑफ x। साइन में 2 साइन, एक लेफ्ट में साइन देखना है और एक राइट में साइन देखना है, ठीक है। और फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन की बात करते हैं। आइए देखते हैं, पॉइंट आपका क्या है? x इक्वल टू π/6, x इक्वल टू π/6 के लेफ्ट का पॉइंट, x इक्वल टू π/6 के लेफ्ट के पॉइंट की बात करें तो 0 है ना, जाना पहचाना। 0 रख के देख लीजिए, या डैश ऑफ x में 0 रख के देख लीजिए, 2 cos 0 माइनस 1, 2 cos 0 की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ आया पॉजिटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव। राइट में देखिए π/6 के राइट में क्या आएगा? π/4, π/4 रख के देखिए, यहाँ रखेंगे तो cos π/2 0 ना, 2 cos π/2 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो वो आ जाएगा नेगेटिव। कंक्लूजन क्या निकलता है? लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, मतलब पॉइंट जो है वो क्या है? लोकल, लोकल बोलो, लोकल मैक्सिमा है ना, लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव, लोकल मैक्सिमा। x इक्वल टू -π/6 की अगर बात करें तो
तो रख दीजिए, -π/6 रखिए। -π/6 के लेफ्ट में क्या आएगा, -π/6 के लेफ्ट में -π/3 है, यहाँ रख के देख लीजिए 2 cos -π/3 -2π/3, ओके, -2π/3 -1। और cos माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, cos माइनस थीटा cos थीटा, cos फिर ये पाई -π/3 माइनस cos π/3, तो नेगेटिव वैल्यू जानी है। लेफ्ट में क्या मिलना है, नेगेटिव। राइट में -π/6 के राइट में कौन सा पॉइंट है, -π/6 के राइट में तो 0 ही एक पॉइंट है, तो -π/6 0 रख के देख लीजिए, 0 रखे थे तभी आया था ना पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ये पॉइंट कैसा है, लोकल मिनिमा। पॉइंट को यहाँ पे रख के f(x) में आप लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? और बढ़ते हैं आगे, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, f(x) = अब की बार कुछ और है, अलजेब्रा में है। आइए इसको भी देख करते हैं, x - 1 x + 2 होल स्क्वायर। तो f(x) क्या हो जाएगा, f(x) = फर्स्ट फंक्शन x - 1 x - 2 होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आएगी, एक पावर कम, प्लस सेकेंड फंक्शन x + 2 होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन x - 1 का डिफरेंशिएशन, x का 1 और -1 का 0। कॉमन अगर आप देखते हैं तो x + 2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए 2x - 2, और इधर बचा है x + 2, ये 2 से ये 2 खत्म, 2x + x 3x, 3x x + 2, ये है आपका f(x). आइए निकालें क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। क्रिटिकल पॉइंट में आप करो f(x) = 0 पुट कर दो, तो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ 3x x + 2 = 0, मीन्स x = 0 और x = -2, ये दो पॉइंट मिले, ठीक। अब डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट ना, फिर साइन की बात करें, साइन ऑफ f(x), ये तो हमको बताएगा। साइन जो है दो तरफ से करना है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ओके। वही काम एक ही तरीके से मैं सारा क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ताकि जो है पैटर्न भी बन जाए आपका और लिखने में कभी प्रॉब्लम ही ना आए। कंक्लूजन निकाल दीजिए, कंक्लूजन ना, कंक्लूजन में अगर देखते हैं, पहले पॉइंट ले, पॉइंट है आपका x = 0, 0 के लेफ्ट का कोई पॉइंट ले लीजिए, -0.1 ले लीजिए, उसको रख के देख लीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा, f(x) से नेगेटिव, अंदर से क्या मिलेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और इनटू पॉजिटिव करोगे आप तो आपको मिलेगा नेगेटिव। राइट में x = 0 के राइट में, x = 0 के राइट में सपोज 0.1 रख दीजिए, सिर्फ आपको साइन से करना है, 3 × 0.1 पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव ब्रैकेट से भी, तो राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, कौन देता है, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। x = -2 की बात करें, -2 के लेफ्ट में, -2 के लेफ्ट में -2.5 भी रख के चेक कर लीजिए, 3 × -2.5 करोगे आप नेगेटिव आएगा, -2.5 + 2 करोगे आप तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, लेफ्ट में मिला पॉजिटिव। राइट की बात कीजिए, -2 के राइट में वहाँ -1.9 की बात कर लें, -1.9 रखेंगे, यहाँ से आएगा नेगेटिव, और यहाँ से रखेंगे तो 2 - 1.9 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मिलके नेगेटिव। ये क्या है, लोकल मिनिमा, मैक्सिमा। x = -2 लोकल मैक्सिमा है और x = 0 लोकल मिनिमा है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम किस पे आया है, मैक्स वैल्यू, लोकल मैक्सिमम किस पे आया है, लोकल मैक्सिमम आया है x = -2 पे, -2 यहाँ पे रख दीजिए,
तो क्या आ जाएगा -2 -1 -3 और यहाँ रखेंगे तो 0 0। लोकल मिनिमम वैल्यू, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखिए। यहाँ बाहर से आएगा -1, अंदर से 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू -1 -4। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू लोकलिटी में 0 जा रही है और मिनिमम वैल्यू -4। ये आपका काम है, नोट करना हो जल्दी से नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा आसान है ना। डिफरेंशिएट करना है, क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू आपके सामने है x³ - 6x² + 15 9x + 15, ये सब चीजें जो बता रहा है कर लेते हैं बारी बारी से। तो अब डैश ऑफ x इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करना तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल की बात नहीं है। अब डैश ऑफ x जरा कीजिए, कितना आएगा, x³ का हो जाएगा 3x², 6x² का क्या हो जाएगा 2x, -6 2 12x, 9x का हो जाएगा 9। ठीक, आइए 3 कॉमन ले लें। 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया x² - 4x + 3। ठीक, इसको मिड स्प्लिट कीजिए, 3 को -3 -1 ना, तो 3x² - 3x - x + 3 इक्वल, बस ये देखिए 3x कॉमन लेंगे तो x -3 -1 कॉमन लेंगे x -3, x -1 x -3, ये आपका मिला। अब जो है क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, इसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए। क्रिटिकल पॉइंट पुटिंग f dash of x equal to 0, we put f dash of x is equal to 0। ठीक, f dash of x equal to 0 से आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 3 टाइम्स ऑफ x -1 x -3 इक्वल टू 0। 3 तो 0 होगा नहीं, मतलब 2 पॉइंट मिलेंगे, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। यहीं पे हम चेक करते हैं, देखिए डिस्क्रिमिनेशन विवेचना कर दें। डिस्क्रिमिनेशन में क्या मिलेगा आपको, पॉइंट लिखो आप, पॉइंट के बाद साइन लिखाओ, साइन निकालो, साइन ऑफ f dash ऑफ x। साइन जो है आपको दो तरफ चेक करना है, लेफ्ट में और राइट में। फिर कंक्लूजन निकाल दो। पहला पॉइंट जैसे ले लें x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लेफ्ट में चेहरा चेक कीजिए। 1 के लेफ्ट में क्या होगा, 1 के लेफ्ट के किसी पॉइंट के लिए यहाँ से आपको नेगेटिव बनाना है, यहाँ से भी नेगेटिव आना है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलके बन जाएगा पॉजिटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव। राइट में आओ तो पहले ब्रैकेट से 1 की राइट में जाएंगे तो 1.2 वगैरह जैसे हो गया, 1.2 -1 पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपको मिलेगा नेगेटिव। लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, क्या रिप्रेजेंट करता है, लोकल मैक्सिमा, है ना। x इक्वल टू 3 की बात कीजिए, 3 के लेफ्ट की बात कीजिए। 3 के लेफ्ट में क्या होगा, 2.5 रख लीजिए, यहाँ से आएगा पॉजिटिव और यहाँ से आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। राइट में देखिए 3.5 रख लीजिए, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या हो गया तब, ये लोकल मिनिमा। इसी तरीके का हमारा काम होता है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा निकालते टाइम। ये काम जो था इसको हमने जो है कॉन्सेप्ट बेसिस पे किया है। अब हमारा अगला काम डेरिवेटिव के बेसिस पे होगा, उसको हम लोग पढ़ते हैं ना। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पसंद रहिए, ठीक है। धन्यवाद।